जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमियों के लिए गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चों, जब आप शाम को भोजन करके सोने के लिए जाओ तो पहला काम ये है कि जो आप मोबाइल चलाते हो, इसमें जो कुछ आप चित्र देखते हो, पहले मोबाइल को कर दो स्विच ऑफ, ताकि कोई भी घंटी बजने न पाए। आप क्या करो, यदि इस बात को आप मान लेते हो और जब सोने के लिए जाओ तो आप सीधे बिस्तर पर लेट जाओ और मालिक की याद करो। धीरे धीरे उसके नाम का अभ्यास करो, सिमरन करो, मालिक को याद करते रहो। इसके बाद जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो चाहे ध्यान की अवस्था में या भजन की अवस्था में अपना लेट जाओ, ऊपर से कुछ हल्का सा कपड़ा डाल लो और भजन की अवस्था में दोनों कान को बंद कर ऊपर बहुत जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, ऊंचा से ऊंचा ध्यान लगा के सुनने की कोशिश करो। ऐसे आप 15 मिनट करो और 15 मिनट जब कर लो तो फिर सो जाओ। गुरु महाराज जी ने कहा ऐसे आप करते रहो, कभी ध्यान की अवस्था में तो कभी भजन की अवस्था में। डेली रोज़ जब भी सोने के लिए जाओ तो ध्यान और भजन की अवस्था में सो जाओ। लेकिन जो आपके पास मोबाइल रहती है वो बजने लगती है तो ध्यान भजन में बाधा पहुंच जाता है। तो जब आप ध्यान भजन करो तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और जब ध्यान भजन आप जो है कर लो तब मोबाइल को जो है चालू करो। वैसे कुछ मालिक के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। यदि भगवान को मानते हो कि भगवान है तो उसके ऊपर भी कुछ भरोसा करो। जब आप माँ के गर्भ के अंदर थे तो वहाँ जब उसने आपकी रक्षा कर दी तो बाहर भी वो रक्षा कर देगा। लेकिन हमारा मालिक के प्रति भरोसा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि हम जो है स्वयं अपना सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक तो आप करो, लेकिन जहाँ आपकी पहुँच नहीं है वहाँ मालिक के ऊपर छोड़ दो। अपने प्रयास के बावजूद जब वहाँ आप विफल हो जाते हो तो उस जगह मालिक का भरोसा करो कि अब मालिक जो चाहेगा वही होगा। इसलिए मेरी एक बात को मान लो, आप रात में सोते समय मोबाइल को स्विच ऑफ रखो, भजन कर लो और भजन करने के बाद आप जो है उसको खोल देना, खोल कर और दूर रख कर के फिर आप सो जाओ। मालिक इस बात को समझाते हैं। जो परमार्थी जीव होते हैं, मालिक के प्यारे होते हैं, अपनी आत्मा को जगाने के लिए उस पर तत्पर रहते हैं कि हम आत्मा को जगाएंगे, मालिक से मिलेंगे। क्या है अंदर का नज़ारा, अपना घर कितना दूर है, इसका हम कुछ अवलोकन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जिनके अंदर जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने की, जब तक जानने की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी, पाने की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी, तब तक कोई भी इंसान भक्ति नहीं करता है। जैसे आप दुनिया का कोई काम, जब आपको कुछ फ़ायदा होगा, उसमें कुछ आप हासिल करना चाहोगे कि ये हासिल करके हमको ये चीज़ मिलेगा, तब आप उस पर लग जाते हो। उसी तरीके से
ये परमार्थी चीज़ है। यदि आपको ये मालूम हो जाए कि हाँ मतलब वास्तव में भगवान है, आत्मा है, भगवान है, तो इसको जीते जी उसको प्राप्त कर लिया जाए तो ठीक है। तो यदि ये अंदर प्रेरणा पैदा हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, तो भगवान से मिलने के लिए, आत्मा को देखने के लिए ये जब प्रेरणा आ जाती है तो आप करोगे, जो महात्मा बताएंगे उस काम को आप करोगे। तो कहोगे ही ठीक है, हम जब तक भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हम मोबाइल को स्विच ऑफ रखेंगे ताकि कोई भी घंटी न बजने पाए और हमको डिस्टर्ब न करे। जब आप ध्यान भजन कर लो तो खोल देना अपना और दूर रखना, दूर रह करके फिर मालिक की याद में अपना सो उसका नाम जपते हुए। महापुरुष ये समझाते हैं कि जिसका सिमरन नहीं बनता उसका ध्यान और भजन नहीं बनता है। जो सिमरन ठीक ठाक से नहीं करता उसका ध्यान भजन नहीं बनता। तो सिमरन ठीक से कैसे करना है, मालिक इस बात को बताते हैं कि आप सिमरन उस तरीके से करो। जो पुराने प्रेमी आपके अगल बगल हैं, जिनकी आपकी जान पहचान है, यदि आप सही सिमरन नहीं करते हो तो उनसे पूछ लिया करो और वो बता देंगे। साधन भजन में यदि आपको कहीं रुकावट है, जो नहीं समझ में आता कैसे करना है, या उनसे पूछ लो। गुरु महाराज जी ने पुराने प्रेमियों को आदेश दे रखा है कि नए जो भी प्रेमी हैं और जो नामदानी हैं, यदि वो कहीं भूल भरम में उल्टा पल्टा नाम का जाप कर रहे हैं तो उनको समझा दो। तो आप सही जो है सीधा सीधा आप नाम जपो, सीधा सीधा माला करो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो ये काम आप कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। और जब बराबर सोने के लिए जब जाओगे और 15 मिनट ध्यान की अवस्था में, तो कभी 15 मिनट भजन की अवस्था में, मतलब सोने के लिए जब भी जाओ तो या ध्यान की अवस्था में या भजन की अवस्था में। जब आप सो जाओगे तो किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि आपकी सूरत, आपकी जो आत्मा है वही शरीर से निकलकर आसमानों की सफ़र करने लगेगी। लेकिन ये अभ्यास आपको ही करना है, लगन आपको ही लगानी है, जिज्ञासा आपके अंदर होना चाहिए, तड़प आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा तो कहीं करेगा नहीं, करना है तो आपको ही। तो आपको सत्संग सुनना चाहिए। तो जो बातें नहीं समझ में आती है तो सत्संग में समझ में आने लगेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग ज़रूर सुनो। और आज से हम जो भी सत्संग जारी करेंगे मालिक की दया कृपा से, वह सिर्फ आत्म कल्याण का ही होगा। और आप इस सत्संग को सुनते रहो। और जब आप सुनोगे तो फिर आपके अंदर भक्ति करने का एक प्रेरणा पैदा होगा। अपनी आत्मा को जगाने का एक प्रेरणा पैदा होगा कि हम अपनी आत्मा को जगा लें। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हम कैसे सुमिरन करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे और कैसे भजन करेंगे। तो गुरु महाराज जी से यदि आप नामदान लिए हो और आपको सुमिरन करने ठीक ठाक से नहीं आता है तो अगल बगल अपने पुराने प्रेमियों से पूछ लिया करो। तो सही नाम और उसका रूप, स्थान, आवाज़ें वो बता देंगे। आप उसको रट लेना, याद कर लेना और समझ लेना। और उसको बराबर आप सिमरन, ध्यान, भजन करते रहो। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, सिमरन का मतलब होता है आपका ख्याल, यानी जिधर आप ख्याल लगा दो। तो जब से ये मन का साथ इस आत्मा को हुआ है तब से हम दुनिया के सिमरन में लगे रहते हैं। अब दुनिया का सिमरन क्या है? हम परिवार के बीच में रहते हैं तो परिवार का सिमरन, बच्चों के बीच में रहते हैं बच्चों का सिमरन, यार दोस्तों के बीच में रहते हैं यार दोस्तों का सिमरन।
काम धंधा करते हैं तो हमें काम धंधे का सुमिरन, यानी हमारा ख्याल अपने कामों में लगा रहता है, अपने यार दोस्तों में लगा रहता है, अपने बीवी बच्चों में लगा रहता है, आस पड़ोस में लगा रहता है, अपने खेती बाड़ी दुकान दफ्तर में लगा रहता है। यही जो ख्याल है इसी को सिमरन कहते हैं, इसी को सिमरन कहते हैं। तो ये दुनियावी ख्याल कहा जाता है, यानी सुमिरन जिसका जिधर लगा रहता है वह उधर ही जाता है। यदि दुनिया का ख्याल आपके अंदर है तो आप इस दुनिया में ही बार बार आओगे, बार बार दुनिया से जाओगे, फिर बार बार दुनिया में वापस आओगे। जो जिसका सुमिरन करता है वह उसी में रहता है। तो ये दुनियावी सुमिरन है जो हम बार बार रात दिन करते रहते हैं, परिवार में, समाज में, दुकान में, दफ्तर में, घटा बढ़ी जोड़ घटाना, हमारा ख्याल इसी में लगा रहता है। तो ये दुनियावी सुमिरन है। तो ये सुमिरन चलता रहता है और हम इसी सुमिरन के मुताबिक जो है रहते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसको कहते हैं सुमिरन। अब ध्यान जिसका जो सुमिरन करता है उसका ध्यान जरूर आता है। जैसे आप बच्चा का सिमरन, बच्चे का ख्याल कर रहे हो, यानी बच्चे का सिमरन कर रहे हो, तो बच्चे का रूप आ जाएगा आपके सामने। आप अपने दुकान का सिमरन कर रहे हो तो दुकान आपकी जैसी बनी है उसका स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। आप ऑफिस का सिमरन कर रहे हो तो ऑफिस जैसा है ऑफिस का ख्याल आ जाएगा। आप अपने जानवर का सिमरन ख्याल कर रहे हो तो जानवर का स्वरूप आ जाएगा। तो जिसका जो सिमरन करता है उसका रूप उसके सामने आता है। अब उसका रूप आ गया, तो जब उसका रूप आ गया तो उसमें से आवाज़ भी निकलेगी। यदि जड़ तत्व है तो कोई बात नहीं, यदि चेतन है तो उसमें से उसकी आवाज़ होगी। यदि आप अपने गाय का सिमरन कर रहे हो, गाय का रूप आया, तो गाय की क्या आवाज़ है या आप गाय को बोलते हुए सुने होंगे, तो आप जान जाओगे कि हाँ ये गाय की आवाज़ है। यानी यदि गाय न भी दिखाई पड़े आपको और उसकी आवाज़ आए तो आपको पता चल जाएगा कि गाय बोल रही है, ये गाय की ही आवाज़ है। ऐसे ही आप बच्चे का सिमरन कर रहे हो तो बच्चा कहीं पर भी आपको बोलेगा, आप भले देखो न देखो, लेकिन आप जान जाओगे कि यह मेरे बच्चे की आवाज़ है, यह मेरी पत्नी की आवाज़ है, यह मेरे भाई की आवाज़ है। यानी जिसका आप ख्याल करते हो उसका रूप आता है, और जब उसका रूप आता है तो उसकी आवाज़ भी होती है। अब उसकी आवाज़ होती है तो आवाज़ जब आप उसको सुने हैं तो आवाज़ भी समझ जाते हैं, उसके रूप को देखे हैं तो उसके रूप को भी जान जाते हैं। अब उसका स्थान भी होता है, यानी किस स्थान पे हम ये सुमिरन कर रहे हैं तो उस जगह को भी आप जान जाओगे। दुकान कहाँ लगी है ये जान गए कि फला स्थान पे दुकान लगी है। मकान कहाँ बना हुआ, फला स्थान पे मकान बना। यानी जिसका आप सुमिरन करते हो उसका ध्यान आ जाता है, और जिसका ध्यान करते हो उसका कुछ जो है स्वरूप है तो स्वरूप सामने आ जाता है, उसका रूप सामने आता है। जब रूप आ गया तो उसमें जो आवाज़ है, जो उसकी बोली भाषा है वो जान जाओगे। और जब बोली भाषा जान गए तो जहाँ वो है जिस स्थान पे उस स्थान को जान जाओगे। हर इंसान का ये परिचय होता है, हर इंसान का उसका रूप होगा, उसकी आवाज़ होगी, उसका स्थान होगा, रूप भी होगा, उसका आवाज़ भी होगा, उसका स्थान भी होगा और उसका नाम भी होगा। यानी किसी चीज़ का ये परिचय होता, चार चीज़ से उसका परिचय रखा जाता है। यानी उसका नाम क्या है, फिर उसका रूप क्या है, उसकी आवाज़ क्या है और उसका स्थान क्या है, यानी वह किस जगह रहता है। ऐसे हर इंसान का, हर लोगों का ये चार परिचय होता है, ये चार परिचय होता है। जब ये चारों परिचय आपको सटीक मिल जाते हैं तो आप उस इंसान के पास पहुंच जाते हो।
उस जगह आप पहुंच जाए। मान लो किसी का नाम जान गए, किसी ने बता दिया कि ये फला आदमी, हम इसका नाम बता देते हैं, आप उसका नाम पकड़ लिए, लेकिन अब उसके स्थान को जहाँ वो रहता वो आपको नहीं पता है, वो आपको नहीं पता है। तो कहें बस तू कहीं ढूंढे कहीं, के विधिया में हाथ, कहें कबीर तब पाइए, जब भेद लीजिए साथ। ये समझाते हैं कि यदि आपको किसी ने नाम बता दिया और उसके रूप आप नहीं जानते हो, उसका कौन सा रूप है, तो नाम जपते रहोगे, तो यदि वह सामने आ भी जाए तो आप कैसे जानोगे ये वही है, ये वही है, यह वही है। और उसकी आवाज़ को भी आप नहीं जाने तो कैसे पता चलेगा कि यह वही बोल रहा है। उसके स्थान को भी आपने नहीं जाना तो कैसे आपको विश्वास होगा यह वही स्थान है। इसलिए जब कोई जानकार आपको परिचय बताएगा कि इसका नाम यह है, इसका रूप यह है, इसकी आवाज़ यह है, इसका स्थान यह है, तो एक आदमी का ये 4 परिचय होता है। ऐसे इंसान का ये 4 परिचय होता है, जानवर का भी 4 परिचय होता है, ऐसे भगवान का भी ये 4 परिचय होता है। यदि आपको भगवान से मिलना है, भगवान के पास जाना है, तो भगवान का भी ये 4 परिचय होता है। भगवान का नाम होगा, भगवान का रूप होगा, भगवान की आवाज़ होगी और भगवान का स्थान होगा। यदि भगवान के यह 4 परिचय आपको साफ साफ सही सही कोई बता देता है, तो आप जो है भगवान के पास जा सकते हो। लेकिन अब बताने से आप तो जान गए भगवान का ये नाम है, रूप है, स्थान है, आवाज़ है, आपको मान लो बता दिया, लेकिन भगवान के नाम को सुनाया नहीं, तो यदि भगवान बोलेगा भी तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये भगवान ही बोल रहा है। तो वो जो महात्मा होते हैं, वो जो परिचय कराने वाला होता है, वो भगवान की आवाज़ को पकड़ा देता है, कहता देखो भगवान की ये आवाज़ है। यहाँ मिसाल भी दे देगा, कोई निशान बता देगा कि देखो इसी आवाज़ में भगवान बोलता है। और जब भगवान सामने आएगा तो उसकी यही एक आवाज़ है, कैनिक एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि में सुने और कोई सुनता नहीं। कहते हो ज्ञान की समाधि में जब आप ध्यान लगाओगे तब उस मालिक का जो आवाज़ है, महात्मा उसका परिचय बताते हैं कि भगवान की यह आवाज़ है। यानी जब भगवान आपके सामने आएगा तो भगवान की यह आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगेगी और उसी आवाज़ से महात्मा आत्मा को, इंसान को जोड़ देते हैं कि देखो ये भगवान की आवाज़ है और भगवान की आवाज़ तुम्हारे अंदर सुनाई पड़ेगी। तुम अभ्यास करो, लगन लगाओ तो भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी, तो आप भगवान की आवाज़ को सुनने लगोगे। तो आपको भरोसा हो जाएगा कि ये आवाज़ जो आ रही है ये भगवान की ही आवाज़ है। महात्मा इसलिए समझाते हैं, तो पहला तो आपको ये समझना है हमें सुमिरन कैसे करना है। तो ये परिचय आपको तो नामदान के समय महापुरुष इसका परिचय देते हैं, तो कहते हैं परिचय इसको जान लो, इसको रट लो। लेकिन जब तू अंदर में चलेगा तो उसको देखना है, तो मैं अंदर में उस परमात्मा से तुम्हारी आत्मा को जोड़ दूंगा। महात्मा के अंदर एक पावर होता है कि वो जो है आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं।
तब जब जोड़ देंगे तभी तो परमात्मा बोलेगा, तभी आत्मा सुनेगी। यदि नहीं जोड़ेंगे तो परमात्मा की आवाज़ आत्मा को सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए आत्मा परमात्मा ये दोनों का मेल होता है, गठबंधन होता है, यह वो समर्थ सद्गुरु ही करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग सुमिरन की विधि को ठीक ठीक समझ के करो तो ये नाम और रूप, ये स्थान, ये आवाज़, इसको आप जान लो, समझ लो, तब आप सही सही सिमरन करोगे। तो चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा मालिक के नाम का तुम जाप करोगे, और जब समय मिलेगा तो ध्यान करोगे, और जब समय मिलेगा तो उसके रूप का ख्याल करोगे। तो महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए मेरी एक बात को मान लो, और रात के सोते समय आप मोबाइल को स्विच ऑफ रखो, और स्विच ऑफ रखो। देखो, एक बहुत बड़ा चमत्कार आपको दिखाई पड़ेगा जो आप सोच नहीं पाते हो। महात्मा ये समझाते हैं, आप जब ऐसा करोगे, ध्यान भजन की अवस्था में बैठोगे, तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और पुराने हो तो लाइक करो। ये करना चाहिए। जय गुरुदेव।